सदा बाप के साथ साथ कंबाइंड रूपधारी बच्चा बनने की, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने की, चारों ओर की सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चा सेवाधारी बच्चा बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। संगम युग अति कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ राइटियस करवाते हैं। तीनों काल की समझ देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। समझ देते हैं कि अपने किए हुए कर्मा का परिणाम सामने आएगा, अपनी बनाई हुई परिस्थितियां सामने आएंगी, हिसाब किताब चुकता करने के लिए व्यक्ति विघ्न ऑपोजिशन सामने आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, शारीरिक कर्म भोग आएगा, जिसे स्वीकार कर स्वस्थिति में रहकर बिना रिएक्ट किए, बिना रिजेक्ट किए, बिना क्वेश्चन, बिना करेक्शन किए, बिना कोटेशन सुनाए खुशी खुशी पार करना है। हलचल में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि निर्भयता से महावीर बन पार करना है। समझ मिली है कि बात चाहे कैसी भी हो, सभी में कल्याण है, सभी में अचल अडोल महावीर बनने वाला त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त करना है। समझ देते मीठे परमात्मा की किसी भी बात को देखो तो एक काल की अर्थात वर्तमान काल की दृष्टि से नहीं देखो, क्योंकि वर्तमान जो है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, देह अभिमान में अपना ही बनाया हुआ हिसाब किताब है। अगर उसे एक काल की दृष्टि से देखेंगे तो हलचल में आकर रिएक्ट करेंगे, ऐसे में उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, जिसका भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि फिर अभी का कर्मा रिकॉर्ड होकर पास्ट हो जाएगा, फिर पुनः सामने आएगा, जबकि समय और समझदारी इसी में है कि बात जो भी हो उसमें व्यवहार पहले जैसा दैहिक नहीं हो, बल्कि श्रीमत प्रमाण स्वस्थिति में स्थित हो, सतोगुणी हो, सत्युगी हो, तो पास्ट का हिसाब सेटल हो जाएगा, दैहिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ड्रामा के 3 काल की समझ मिली है, इसलिए क्यों क्या करना कहना व्यर्थ है। उसकी जगह प्रभु कहते हैं कि सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। समझदारी इसी में है, जो बाबा कहे वो करते चलें, फिर बाबा जिम्मेवारी लेंगे। बाबा की श्रीमत में कल्याण भरा हुआ है, इसलिए जैसे बाबा चलाए वैसे ही चलना है। उनका फरमान है स्वस्थिति में रहकर तीनों कालों को बुद्धि में रखकर चलो तो अपना भी और संपर्क में आने वाली आत्माओं का भी कल्याण होगा। कल्याण भरा हुआ है श्रीमत में, इस निश्चय में रहें तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि कभी भी डगमग नहीं होंगे। इतना अटूट विश्वास हो प्रभु के वरदान और श्रीमत में कि संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहलाएंगे अचल अडोल महावीर। संगम युग में तपस्या ही है एक पाप दूसरा न कोई की, और उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलने की। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे के प्रमाण सेकंड में न्यारा अर्थात डिटैच हो जाए। जो हो जाता है वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। जानी जाननहार परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं कि देह अभिमान में हम सभी ने अपना 99% सब कुछ अपवित्र बनाकर गवा दिया। अब सिर्फ 1% जो बाकी है, जब हम बुद्धि से उन्हें समर्पण कर देते हैं तो परमात्मा हम आत्माओं को उनकी अमानत समझकर उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करने की समझ देते हैं। जब हमारा सब कुछ उनकी अमानत बन जाता है तो वो खजाना बन जाता है, जिसे श्रीमत प्रमाण यूज़ कर सारे कल्प के लिए जमा कर सकते हैं। आज खास हम आत्माओं का ध्यान बाप दादा समय और संकल्प के खजानों की तरफ खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि सर्व खजानों को जमा करने का आधार समय है। इस श्रेष्ठ खजाने को सफल करो तो यकीन दिलाते हैं परमात्मा कि सदा और सर्व सफलता मुहूर्त सहज बन जाएंगे। समझ देते हैं कि हर सेकंड का लाभ उठाओ, समय व्यर्थ नहीं गवाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संकल्प शक्ति में बहुत ताकत है, ये शक्ति बहुत काम आएगी, इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर बहुत अटेंशन देने की समझ दे रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि हर दिन संकल्प श्रेष्ठ और शुभ कितने जमा किए हैं चेक करो, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी संगम युग में खुलती है, जब सृष्टि रूपी ड्रामा में परमात्मा मौजूद होते हैं। रूहानी खजाने इस समय ही जमा होते हैं। ये संगम युग की बैंक एक का पदम गुना करके देती है।
लेकिन देती जमा करने से है, ऐसा रिटर्न मिलता है। रूहानी खजानों को जब औरों के कल्याण प्रति यूज़ करते हैं तब जमा होता है। मीठे परमात्मा कहते हैं सच्चे डायमंड बनो। त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्वाण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, डायमंड ज़रूर बनना है, ये पक्का करो, कभी संशय नहीं करना, ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा। दे अभिमान के मैं का त्याग करो। मैं योग्य हूँ तो सैल्वेशन और सेवा इसी ब्रह्मांड में नहीं चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ तो मैं राइट हूँ, ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। करावनहार पाप है, हम तो करनहार हैं, निमित्त हैं, इसलिए दे अभिमान का मैं रॉन्ग है। देही अभिमानी का मैं आत्मा हूँ का मैं राइट है। दे अभिमान का मैं रॉन्ग है, हूँ ही मैं आत्मा, ये अभ्यास पक्का करना है, इसे नेचुरल बनाना है। उल्टा दे अभिमान के मैं के अभ्यास से विस्मृत होना है, जिसमें मेहनत ज़्यादा है और प्राप्ति बहुत कम। खजाने पालना, दिनचर्या, मर्यादा सभी के लिए एक जैसी है, फिर भी किसी को सफलता मिलती है, किसी को कम मिलती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या फिर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या आ जाती है, फिर दिल से सेवा नहीं करते, फिर दिल में बाप की याद भी नहीं रहती। सेवा भी फिर दिमाग से करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए बाप दादा का फरमान है, दिमाग और दिल का बैलेंस रखो। विशेष बचत का खाता जमा करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। कुछ गवाया नहीं सारे दिन में, वो तो ठीक है, लेकिन जमा कितना किया इस पर ध्यान देना है। सेवा रूहानियत से करके सफलता प्राप्त की है, ये चेक करना है। सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ या सिर्फ मेहनत की। समय जमा हुआ, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा हुए। समझ देते हैं परमात्मा कि बढ़ता हुआ जमा का खाता डायमंड बनाएगा। इसलिए समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी ब्रह्मांड राज्य भी करेंगे, पूज्य भी बनेंगे। अभी का जमा किया हुआ खाता जड़ चित्रों की पूजा कराता है। समय और संकल्प व्यर्थ और साधारण ना हो, इस तरफ ध्यान देना है। समय दिल शिकस्त और पश्चाताप करने में भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए समझते रहें परमात्मा कि अगर आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है, बल्कि उमंग उत्साह में खुद को लाकर जो चांस बचा हुआ बचत करने के लिए है, उसे जमा करने में यूज़ करना है। अपने से रेस करनी है। आज 8 घंटे तो कल 10 घंटे जमा करने का लक्ष्य रख पूरा करना है। दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि मीठे परमात्मा समझते रहें कि अभी फिर भी जमा करने का समय है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इसलिए अच्छे विद्यार्थी की तरह उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना ही है, का लक्ष्य रख पूरा करना है। संगम युग में जो भी होता है विशेष होता है, और फिर वो पूरे कल्प में नहीं होता। जैसे हम आत्माएं परम आत्मा की जयंती मनाते हैं और परम आत्मा हम आत्माओं की जयंती मनाते हैं, जो हमें पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा बना देती हैं। एहसास दिला रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है, और पूछ रहे हैं कि क्या वाह मेरा भाग्य का गीत गाते हैं हम सब। पूछ रहे हैं क्या हम बाप के गले में डायमंड पर चमकने वाले माला के दाने बने हैं। बाप दादा हर एक की विशेषता को ही देखते हैं। हम आत्माओं को भी इसी विधि से सभी में विशेषता देखने की समझ देते हैं। गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान लेना भी आत्मा को विशेष बना देता है। कोटों में कोई बना देता है, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं तपस्वी महान आत्माएं शास्त्रवादी महामंडलेश्वर भी नहीं पहचान पाते हैं। परमात्मा को जान लेना भी बहुत बड़ी विशेषता है। अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर जा रहे हैं सदा जागती ज्योत परमात्मा। इसलिए हमारे लिए कलयुग की रात्रि नहीं है, बल्कि परमात्मा के आने से हमारे लिए संगम युग अमृत वेला है। अंधकार खत्म हो गया, ज्ञान का प्रकाश मिल गया, वरदान का ये समय है। तो जो रोज़ वरदान मिल रहे हैं उसे यूज़ कर फलीभूत करना है, तब वरदान मिलेगा। इसलिए पूछ रहे हैं वरदाता परमात्मा कि क्या हमें वरदान रोज़ मिलते हैं, क्योंकि वरदान को अपना बनाना पड़ता है। तो प्रभु के संग का अमृत वेला हमारे लिए गोल्डन मॉर्निंग है, डायमंड मॉर्निंग है। तो इसमें अपना वरदानी स्वरूप देखना है। माया के प्रभाव में आकर वरदान को भूल तो नहीं चाहते हैं। पूछ रहे हैं परमात्मा, सावधान कर रहे हैं कि माया तो आएगी, लेकिन माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करके
माया जीत बनना है। साइलेंस की शक्ति से दूर से ही माया को भगा देना है। माया हावी न हो हम पर, हिलाने की हिम्मत न करें। समझ देते हैं परमात्मा कि माया की वशीभूत होकर क्या करूं, कैसे करूं। अभी तो पुरुषार्थी हूँ, संपूर्ण नहीं हूँ। आखिर हो जाएंगे जैसे संकल्प कर। माया की मेहमान नवाजी नहीं करनी है, चाय पानी नहीं पिलाना है। परिस्थिति आने पर क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ कहकर माया की खातिरी नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह का नमकीन और मीठा माया को खिलाते हैं तो माया फिर छोड़ती नहीं है और तंग होना पड़ता है। फिर निकल नहीं सकते हैं उसके जाल से। फिर बाबा को कहते हैं माया को भगाओ। और परमात्मा पहले ही बता चुके हैं कि वे कभी भी किसी के अच्छे बुरे कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। श्रीमत की अवज्ञा के परिणाम को हर किसी को खुद ही भुगतना पड़ता है। बाप दादा पूछते हैं कि माया को आने ही क्यों देते हो जो भगाना पड़े। समझते रहें परमात्मा की हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहकर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के नॉलेजफुल रहकर कभी भी क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होना अर्थात पहले से ही जानना कि बातें तो आनी है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा या औरों द्वारा या माया द्वारा या प्रकृति द्वारा या परिस्थिति द्वारा आनी ही है। लेकिन शक्तिशाली बन स्वस्थिति द्वारा सब पार करना है। समझ देते हैं परमात्मा कि आदि मध्य अंत तीनों काल चेक कर समझ कर फिर कुछ करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सोचने बोलने कर्म करने से पहले भी सोचो, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, अर्थात पहले सोचना है फिर करना है। याद दिला रहे हैं परमात्मा की द्वापर कलयुग में अनेक प्रकार की गलतियां कर पश्चाताप किया, लेकिन अब संगम युग में समझ मिल गई है। अभी भी पश्चाताप करते हैं तो फिर ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। फरमान करते हैं परमात्मा कि अभी अपने को ऐसा बनाओ जो मन में एक सेकंड भी कभी पश्चाताप नहीं हो। समझ देते हैं कि बार बार पश्चाताप करते रहने से कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जो फिर धोखा देते हैं। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। ओम शांति।